नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, मंगलवार का दिन है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं, आराधना करते हैं और उनके मंदिर जाइए। और उसके बारे में मैं आज के बारे में बताऊंगी विस्तार से। पहले वास्तु की बात कर लेते हैं और अंत में कृष्ण कथा में हम जीवन के जीने की तरीके के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। वास्तु में मंदिर का निर्माण ईशान कोण में कराने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। ये अच्छा उपाय है। और मंगलवार को अगर आप किसी किस्त आप भरते हैं कर्ज की, तो आपका कर्ज जल्दी छूट जाता है। तो मंगलवार को आप एक किस्त जरूर भरें। और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मंदिर ईशान कोण में निर्माण करना चाहिए। पूजा स्थल के नीचे पत्थर का स्लैब नहीं बनवाएं। जो पत्थर आजकल बनाते हैं, मार्बल का बनाते हैं, जो मंदिर के नीचे पत्थर का स्लैब नहीं रहना चाहिए। लकड़ी का स्लैब या लकड़ी का मंदिर बनवाएं। और लकड़ी का मंदिर दीवार से सटा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम टच करके नहीं रखना चाहिए। मंदिर जो बनवाते हैं वो थोड़ा दीवार से हटके रहना चाहिए। ये थी वास्तु की बात है। अभी आज वरयान योग है और रोहिणी नक्षत्र है, इसके बारे में बता रही हूँ। कोई मंगलदायक कार्य के लिए वरयान योग शुभ होता है। तो आज कोई अच्छा कार्य कीजिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज चंद्रमा वृष राशि में है और चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। तो आज चंद्रमा का मंत्र जाप कीजिए। ओम श्राम श्रीम श्रम स चंद्रमा से नमः, ऐसा कीजिए। और रोहिणी नक्षत्र का संबंध, वो एक शुभ नक्षत्र है और उसका संबंध जामुन के पेड़ से है। रोहिणी नक्षत्र का संबंध जामुन के पेड़ से बताया जाता है। तो जामुन के पेड़ की आज पूरा पूजा करनी चाहिए और उसके फल वगैरह कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत किया जाता है, जो कल आज शाम 9 बजे से लग जाएगा। और कल उद्या तिथि चतुर्थी है, तो कल करवा चौथ का व्रत होगा, जो महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए रखती हैं। तो उसके बारे में विस्तार से मैं आपको कल डिटेल में बताऊंगी। और आज के कुछ उपाय कर लेते हैं। किसी ब्राह्मण को यज्ञोपवीत दान करना चाहिए। श्री हरि को पीले रंग के वस्त्र भेंट करना चाहिए, तो आपका रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। 10 मुखी रुद्राक्ष की विधि पूर्वक पूजा करके धारण करें। मंदिर में पानी से भरे लोटे में दूर्व डालकर दान किया जाता है, दान करें, उससे लाभ होगा। और आज मंगलवार है, तो मंगल का मंत्र जाप करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः। तो अगर आपका धन आपने किसी को दिया है और वो वापस देने का नाम नहीं कर रहा है, तो आप मंगल के दिन पे, आज के दिन पे मंगल का मंत्र जाप कीजिए, तो आपको धन वापस मिल जाएगा। शिव मंदिर में शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाना चाहिए। आज एक मुट्ठी मसूर की दाल लें और जीवन साथी के हाथों से 4 बार स्पर्श कराएं। मसूर की दाल साफ बहते पानी में प्रवाहित करें, तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। मसूर की दाल साफ बहते पानी में प्रवाहित करें। हनुमान जी को शहद का भोग लगाना चाहिए। आज हनुमान मंदिर जाइए, वहाँ दीप जलाइए और उसके पास बैठकर प्रणाम करें और शहद का भोग लगाएं। और ओम हनुमते नमः का 11 बार जाप करें, तो आपके पारिवारिक रिश्ते में मिठास आ जाएगी। स्नान आदि के बाद शमी के वृक्ष की पूजा करें। शमी से संबंधित किसी चीज़ को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए आज के दिन। आज अपने बच्चे के साथ हनुमान मंदिर जाएं। हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें। भगवान के बाएं पैर से सिंदूर लें और अपने बच्चे के मस्तक पर लगाएं और फिर घर जाएं। तो इससे बच्चे की बुद्धि जागृत होगी, विवेक जागृत होगा। हनुमान जी की तस्वीर के आगे आसन बिठाकर बैठ जाएं, लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर मसूर की दाल रखें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। याद रखें, हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ने से आपको शुभ फल मिलते हैं। तो आपके भय वगैरह अगर है किसी चीज़ में, तो वो निकल जाएगा। जप करके कपड़े पर खाली रखी दाल को मंदिर में दे दें। कपड़े पर रखी दाल को मंदिर में दे दें और कपड़ा अपने पास रख दें, तो आपके ज़िंदगी से भय निकल जाएगा और आपके हर चीज़ों में सफलता मिलेगी।
आज के दिन शमी के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं और कुछ अच्छा मधुर संगीत सुने तो जीवन में खुशहाली छाएगी। शिव जी की प्रतिमा के आगे दीपक जलाना है और पश्चिम मुखी होकर बैठे ओम नमः शिवाय का जाप करें तो कार्यों में सफलता मिलेगी। शिव मंदिर में जाकर भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें तो धन धान्य में वृद्धि होगी। शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रौली चावल का तिलक भी लगाएं। आज शिवलिंग पे आप रौली चावल का तिलक लगाएंगे, जलाभिषेक करेंगे तो आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। शक्कर से भगवान का मुंह भी मीठा करें और फलों का भोग भी लगाना है। अपने हाथों से पंचामृत तैयार करें, उसमें तुलसी दल डालें, पंचामृत से भगवान शंकर को भोग लगाएं तो आपकी जो भी कार्य आप कर रहे हैं तो नए बुलंदियों को आप छुएंगे। पंचामृत से भगवान शंकर को भोग लगाएं। जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें तो सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। ये छोटे छोटे जो उपाय हैं मैं बताती हूँ रोज, हर दिन के ये नए उपाय हैं और उस दिन की तिथि वगैरह योग वगैरह देख के ये उपाय दिए जाते हैं। तो आपके खास उपाय हैं ये रोज नहीं सेम किए जाते हैं। जिस दिन जो तिथि होती है उसके योग होते हैं उसके हिसाब से ये उपाय फलित होते हैं। 11 बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो आपके मन में अगर कुछ परेशानी है, अगर कुछ उसका हल नहीं निकल रहा है तो वो जल्दी हल निकल जाएगा। जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और आपको शिव चालीसा का पाठ करना है आज तो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाएं। शिव जी को नारियल भी अर्पित करना है। भगवान को सूखे मेवे का भोग भी लगाएं तो आपके रिश्ते बेहतर होंगे। रिश्ते में कुछ अनबन चल रही है उसको बेहतर करने के लिए आप भगवान को सूखे मेवे का भोग लगाएं। और आज हो सके तो परवल का सेवन करने से बचें। तृतीया तिथि पर, आज तृतीया तिथि है तो तृतीया तिथि पर परवल सब्जी आती है उसका सेवन करने से बचें और रौली से अपना तिलक करेंगे तो आपके सारे काम सही हो जाएंगे। तो ये थी आज की बातें, ये उपाय हैं, हनुमान जी के उपाय हैं और शिव के उपाय हैं, वो कीजिए। और आपको पता है कि कल राहु केतु का गोचर हुआ था, उसमें थोड़े से परिवर्तन जरूर आए होंगे आपकी ज़िंदगी में, आपने नोटिस किया होगा। और 1.5 साल तक आप ज़रा को सावधान रहना है। और वैसे ही आप इंसान जो जीवन जीता है उसमें बहुत स्ट्रेस लगा हुआ रहता है, तो कृष्ण कथा में मैं उसके बारे में बता रही हूँ। आजकल की लाइफ लोगों के लिए बेहद ही व्यस्त रहती है। आजकल किसी के लिए टाइम ही नहीं रहता है। पास वाला, सामने वाला या नेबर क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर कर रहा है, उसके घर में क्या प्रॉब्लम है वो तो देखना दूर, उसके बारे में पता ही नहीं चलता है। खुद के बारे में नहीं पता चलता है कि दूसरों के बारे में क्या पता करेंगे। हर कोई काम के बोझ से टेंशन में रहता है, किसी को ऑफिस तो किसी को घर परिवार से जुड़ी समस्याओं के कारण परेशानी रहती है, स्ट्रेस में रहता है। और आजकल आप देखेंगे कि बीमारियां इतनी बढ़ गई है, जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है, विज्ञान ने टेक्नोलॉजी की तरक्की हुई है, वैसे दवाइयों की भी इजाद ज़्यादा हो रहे हैं, उसी तरह बीमारियां भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रही हैं। ये सब स्ट्रेस से, समस्याओं के कारण हुआ है। इसका हल निकालने के बजाय लोग खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप देखेंगे हर दूसरा तीसरा आदमी फ्रस्ट्रेट हो रहा है, जिंदगी से परेशान हो गया है और ऐसे में कई बीमारियों से घिर जाता है। हम टेंशन फ्री रहने के लिए लाइफ में कुछ चीज़ों को अपनाने से आप समस्याओं से कुछ हद तक दूर हो सकते हैं और समस्याएं कम कर सकते हैं। पहली बात तो है वर्तमान में रहना चाहिए। हम हमेशा या भूतकाल की बातें सोचते रहते हैं, भूतकाल में जो हुआ है, पास्ट में जो हुआ है उसके बारे में सोचते रहते हैं, या तो भविष्य की चिंता रहती है कि आगे कैसा जीवन जाएगा, जो दोनों ही व्यर्थ में हम सोचते रहते हैं। हाँ, आपको बता दूं 60,000 थॉट्स एक दिन में क्रिएट करते हैं और उनमें से 90% थॉट्स इसी वजह से व्यर्थ होते हैं, या तो वो पास्ट के बारे में होते हैं या तो फ्यूचर के बारे में होते हैं। हम आज का जीवन व्यर्थ ही हम वेस्ट कर देते हैं। आज जिसको प्रेजेंट बोलते हैं, भगवान ने वो एक प्रेजेंट दिया है, गिफ्ट दिया है, वो हम उसका मतलब
मतलब ही नहीं समझ पाते हैं और फ्यूचर में जो आया ही नहीं है उसके बारे में सोच के हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लोगों के जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिसके बारे में वो सोचकर अपना भविष्य अंधेरे में डाल देता है। भूतकाल के बारे में बार बार सोचते रहना वर्तमान में हो रहे कार्यों का भी बाधाएं आती हैं और कई टेंशन और भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में हमें वर्तमान के बारे में विचार करना चाहिए और अपने भविष्य की ओर बेहतर बनाने के लिए सोचना चाहिए। और आजकल लोग नकारात्मक विचार बहुत करने लगे हैं, नेगेटिव थिंकिंग हो गई है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके सब दूसरों के बारे में गलत सोचना और नेगेटिव बातें करना, सकारात्मकता रही नहीं है। न सिर्फ लोगों के साथ ही सकारात्मक बातें करें बल्कि खुद अपने साथ भी करें। लोगों को अपने प्रति ऐसे विचार लाएं जो पॉजिटिव हो। यदि आप सुबह उठने के बाद 2 मिनट का अंतर्ध्यान करेंगे, मेडिटेट करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मन में जो नेगेटिविटी आ जाती है तो उससे हमारे विचार सारे नेगेटिव हो जाते हैं और दूसरों के प्रति हमें घृणा होने लगती है। हम राग द्वेष वगैरह सब विकारे आ जाते हैं। तो इससे नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स रखना चाहिए। उसके लिए हमें सुबह जल्दी उठकर आप मेडिटेट करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। आप ओम पे ध्यान लगा सकते हैं या कोई मंत्र चालू करके आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। और उस दिन का जब सब आज मंगलवार है तो हनुमान जी के आप हनुमान चालीसा चला मेडिटेट कर सकते हैं या तो ऐसे ही ब्लू डॉट पर आप मेडिटेट कर सकते हैं। और अपने बारे में कुछ अच्छा या भविष्य में क्या करें, अच्छा करें उसके बारे में आप पॉजिटिव थिंकिंग ला सकते हैं। और आप चाहे घर पर हो, ऑफिस में हो या फिर कहीं घूमने जाएं, अपने फेस पर हमेशा मुस्कुराहट बनाए रखना चाहिए। हाँ, मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। स्माइल करना, हंसना और मुस्कुराने से स्ट्रेस दूर रहता है और नकारात्मक ख्याल भी नहीं आते हैं। ऐसा करने से आपके आसपास का माहौल भी हंसमुख रहता है। उदास और चिड़चिड़ाहट चेहरे पर लोगों भी बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। आप हमेशा चिड़चिड़ाहट वाला चेहरा लोगों को दिखाएंगे या उदासीनता से भरा हुआ चेहरा दिखाएंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे और फिर अकेलापन छा जाता है, फिर वे स्ट्रेस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस से कैसे ना कैसे जुड़ जाते हैं। तो हमेशा होठों पे मुस्कुराहट लाइए। तो उसमें कहते हैं कि स्माइल डजंट कॉस्ट एनीथिंग। स्माइल करने से हमें कुछ कीमत नहीं चुकानी है। स्माइल करने से हमारे फेस की खूबसूरती बढ़ जाती है। खुद भी हंसिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। आप सोचिए, आप दिन में कितनी बार हंसते हैं? आपने कभी सोचा है? आजकल तो हंसना के बारे में सोचना भी भूल गए हैं। तो ऐसे आप नेगेटिव फीलिंग्स मन में आ जाती हैं और हमारा जो मन है वो उदास हो जाता है। यदि आप समय समय पर अपने दोस्तों से करीब लोगों से बातचीत करते रहेंगे, अपने करीबी दोस्तों से बातचीत करे रहेंगे, अपने विचार या अनुभव शेयर करेंगे तो भी आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है। आजकल देखेंगे कि सब मोबाइल एक बड़ा रोग हो गया है। मोबाइल हाथ में रहने से अकेलापन आ गया है। लोग वैसे तो देखेंगे फ्रेंड्स लिस्ट 100-200 होगी, लेकिन अपने साथ में कौन है? एक भी फ्रेंड नहीं होगा उसके पास, एक भी बात करने के लिए फ्रेंड नहीं रहेगा। इससे स्ट्रेस हो जाता है। यदि आप व्हाट्सएप या फेसबुक पर भी बात करते हैं तो भी आपको स्ट्रेस को दूर करने में मदद करेंगे। आजकल मोबाइल का ज़माना है तो मोबाइल लेके आप बैठ जाते हैं एक कोने में। 4 जन हैं लोग, फैमिली में चारों कोनों लेके बैठ जाते हैं। आपस में भी वो डिस्कस नहीं करते हैं, बातें शेयर नहीं करते हैं। जैसे पहले आप पूरी एक फैमिली, जॉइंट फैमिली होती थी तो भी सब एक दूसरे से चर्चा करते थे और सजेशन लेते थे, एडवाइस लेते थे। लेकिन आजकल एक दूसरे से, अब छोटी फैमिली हो गई है लेकिन एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं और अपने में ही रहते हैं। वो कौन आता है कौन जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है। माँ क्या कर रही है, बाप क्या कर रहा है, या माँ बाप को बच्चे क्या कर रहे हैं। इस तरह से बच्चे भी लोनलीनेस से शिकार हो जाते हैं और फिर वो गलत संगत में पड़कर कुछ गलती कर देते हैं, अपराध कर देते हैं, गुनाह हो जाता है। फिर उसकी लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाती है। काम का बोझ, पढ़ाई या फिर बचे हुए कामों को पूरा करने के लिए कुछ लोग देर रात तक जागते रहते हैं। पूरी ज़िंदगी उनके काम में बीत जाती है। सुबह को 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वो काम ही करते रहते हैं।
और घर में आने से वो घर की और फैमिली दोहरी ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं। 9 to 5 और 5 to 9 इनमें कैसे एडजस्ट किया जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उतना काम का बोझ इतना होता है और जिम्मेदारियां इतना होती हैं और घर का कैसे चलाएं उसके टेंशन में ही वो काम पे इतना ध्यान देते हैं कि फैमिली को भूल जाते हैं। फैमिली लाइफ ही नहीं उनकी रह जाती है, वो घूमना फिरना सब भूल जाते हैं, सारा दिन काम काम। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए, फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि फैमिली भी आपकी जिम्मेदारी है। और आप अगर वो नहीं देंगे तो सब छूटते जाएंगे, आपके हाथ से छूटते जाएंगे और फिर एक स्ट्रेसफुल लाइफ आपको जीनी पड़ेगी। आप भी स्ट्रेस में जिएंगे, आपको काम काज का बोझ रहेगा और जो आपके परिवार वाले हैं वो भी स्ट्रेस में चले जाएंगे और फिर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है लाइफ में कि फिर मन नहीं करता है। इसलिए इसी कारण यही एक कारण है जो आजकल डाइवोर्स के केसेस बहुत हो रहे हैं। तो आपस में कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, बाहर घूमने जाइए, साल में 2-3 बार बाहर घूमने ले जाने से आपको स्ट्रेस कम हो जाएगा और जो काम का बोझ है वो भी कम हो जाएगा और आपस में एक दूसरे से बातें शेयर करेंगे, एक दूसरे को बातें करेंगे, बताएंगे, हंसेंगे, तो उससे आपको मन हल्का हो जाएगा और लाइफ भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। नींद पूरी नहीं होने से पूरे दिन भर थकान रहती है, कामकाज का बोझ इतना रहता है कि मानव शरीर को कम से कम 6 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है और नींद नहीं होने से थकान रहती है। पूरा दिन थकान, ऑफिस में जाएंगे तो थका हुआ महसूस करेंगे तो उसके चेहरे पे उदासीनता आ जाएगी और गुस्सा आने लगता है, फिर वो गुस्से, उसका स्वभाव गुस्से वाला हो जाता है, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है और फिर समय पर कार्य पूरे ना होने से ऑफिस में भी स्ट्रेस हो जाता है। फिर वो स्ट्रेस आप घर में ले आते हैं, फैमिली में वो स्ट्रेस ले आते हैं और फिर किसी से बराबर बातचीत नहीं करते हैं। फिर वही दूसरे दिन भी वही होता है, रात को नींद नहीं आना, काम का बोझ, फिर रात को नींद नहीं आना, फिर सुबह नींद, थकावट महसूस करना, तो इस तरह से वो सब रह जाता है। तो ये पूरा चक्कर चलता रहता है। तो इसमें हम 6 घंटा नींद हमें करना बहुत ज़रूरी है और व्यायाम भी करना है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए व्यायाम, योग, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है और नाम जाप करते रहना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि 10 मिनट, एक माला लगता है, 10 मिनट लगता है नाम जाप करने में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ एक माला आप रोज सिर्फ 10 मिनट मेरे श्री कृष्ण को दीजिए, मेडिटेट कीजिए। माला लेके बैठिए, माला नहीं उठा सकते हैं, सब शर्म आती है, तो आप वो जाप काउंटर आता है या मोबाइल पर ही आप ऐप आता है जाप काउंटर का, वो लेके आप बैठ जाइए अगर मोबाइल की आदत है तो। लेकिन वो आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, उससे आपका मन हल्का हो जाएगा, मन में शांति आ जाएगी और सब आप दुनियादारी, सांसारिक बातों से दूर हो जाएंगे। आपकी बॉडी फिट रहेगी और मन में सारे से विकार दूर हो जाएंगे। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है और तनाव मुक्त रहने के लिए ये अच्छा उपाय है। यदि नहीं, आपको नकारात्मक विचार आते रहेंगे और आप सबसे दूर होते जाएंगे। रिसर्च ने ये सामने आ चुका है कि रोज़ाना 15 मिनट किया गया व्यायाम, योग या मेडिटेशन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। शरीर स्वस्थ रहने से काम में मन लगता है और फिर स्ट्रेस नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि जब हम अपना मनपसंद काम करते हैं तो हम बेहद खुशी महसूस होती है। जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। आजकल देखेंगे 80% लोग अपने कामों से खुश नहीं है। वो ज़बरदस्ती जल्दबाजी में कुछ काम हाथ में लेने के कारण वो कोई भी काम उठा लेते हैं और फिर उसमें खुश नहीं रह पाते हैं, उनका मनपसंद काम नहीं होता। आजकल के बच्चे भी स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, क्यों? क्योंकि उनको जो मनपसंद काम है वो नहीं करते हैं। माँ बाप ने ज़बरदस्ती जो करवा लिया या काम न मिलने के डर से कोई भी काम हाथ में आया वो ले लिया। ऐसा करने से मन संतुष्टि नहीं पाता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है और जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो किसको काम करने का मन लगेगा? वो जो ज़बरदस्ती जाएगा, ज़बरदस्ती काम करेगा और उसमें फिर वो फ्रस्ट्रेट होता रहेगा। फिर वही फ्रस्ट्रेशन फैमिली लाइफ में आ जाता है। तो फैमिली लाइफ और जो अपना प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखिए। प्रोफेशनल लाइफ का जो भी स्ट्रेस है, अगर जो काम का, जॉब का जो स्ट्रेस है वो घर में नहीं लाइए और फैमिली का जो अगर स्ट्रेस है वो भी काम काज में नहीं जाना चाहिए। ऐसे करने से आप स्ट्रेस से हमेशा दूर रहेंगे,
अपनी खुशी का काम करने से आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे। इसके लिए हर इंसान को अपनी लाइफ में उसी कार्य को कैरियर बनाना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो। हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग है, हर एक अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि बाप अगर डॉक्टर है तो बेटे को भी डॉक्टर बनना ज़रूरी है, या अगर बाप अगर वकील है तो बेटे को भी वकील बनना चाहिए। नहीं, सबके इंटरेस्ट अलग अलग है, सबका भगवान ने प्लान अलग अलग बना के रखा है, तो वो समझिए। और सबका जो लाइफ है, जो जर्नी है, सब अलग अलग है। आज एक दूसरे से नकल करने लगते हैं और हम भी बच्चों को एक दूसरों के बच्चों से हम कंपेयर करते हैं। वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि हम ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये जो हम जीवन जो जी रहे हैं, जर्नी जो हमें तय कर रहे हैं, ये एक एग्ज़ाम है। और हम दूसरों की नकल करके और अपनी लाइफ को स्ट्रेसफुल बना रहे हैं, क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान ने एग्ज़ाम तो दिया है, लेकिन सबका पेपर अलग अलग है, सबका पेपर डिफरेंट है। सबका जो एग्ज़ाम पेपर है वो अलग अलग बनाया है। तो कॉपी करने से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें हाथ में निराशा ही आएगी। तो इसके लिए अपना अपना पेपर दे दीजिए, अपना पेपर अच्छे से, जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ कर आंसर दीजिए, तो आप ज़रूर सफल होंगे। और हर एक कामों में, जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप मन लगाकर अगर काम करेंगे तो सकारात्मकता से काम करेंगे और अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग होगी, और उससे फिर स्ट्रेस नहीं होगा। कहते हैं कि तनाव को दूर करने के लिए किताबें पढ़ना या म्यूज़िक सुनना भी बेहद ज़रूरी है। आजकल म्यूज़िक से लोग दूर भाग रहे हैं। म्यूज़िक अपने तनाव को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप धार्मिक गाने सुनिए, ये रीजनल सॉन्ग सुनिए, या तो फिल्मी सॉन्ग्स हैं अच्छे, जो आपको अच्छे लगे, आपके इंटरेस्ट में हो, वो कीजिए, उर्दू सुनिए। जब भी आपको स्ट्रेस महसूस हो तो आपका मनपसंद संगीत सुने, या फिर किताबें पढ़ने का शौक़ हो तो किताबें पढ़ें, इससे आपको खुशी महसूस होगी। ऐसा करने से कुछ ही देर में आपका तनाव दूर हो जाएगा। और यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो आध्यात्मिक में मग्न रहने वाले व्यक्ति अक्सर मानसिक तनाव से दूर रहते हैं। मतलब आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है, धार्मिक, जैसे भगवान के करीब रहना। ऐसा इसलिए क्योंकि वह एक अलौकिक शक्ति पर विश्वास करते हैं जो उन्हें मानसिक तनाव से बचाती है। आध्यात्मिक व्यक्ति जीवन में अपना ध्यान हमेशा केंद्रित रखना है, और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए यदि प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे तो आपको कभी न कभी मानसिक तनाव नहीं आएगा, कभी भी मानसिक तनाव नहीं आएगा, और आपके मन में पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो आप आध्यात्मिकता से चलिए, आध्यात्मिक इंसान बनिए, और नाम जाप करते रहिए, भजन कीर्तन करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करेंगे, लास्ट में जो भी है आपके काम कर्मा से जुड़े हुए हैं तो आप वो समझिए और भगवान को करीब रखिए, तो आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।